हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन आईएएस पीसीएस। डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 का टाइप 1, 2, 3 पढ़ लिया था। आज उससे आगे टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जरा सीखते हैं क्या है। टाइप नंबर 4 को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। हमने लास्ट टाइम टाइप नंबर 1, 2, 3 इन सभी में CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखाया था आपको, और उसमें 4 केसेस थे। कौन कौन से 4 केस थे? जब m की वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट हो तो उसका CF ये था, CF इज इक्वल C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। जो m1, m2, m3 की वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट आती हैं, आप उनको e की पावर्स पर इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही उसका CF हो जाता है। आगे इसका सेकंड केस है, जब रियल और इक्वल का केस हो तो जितनी बार भी रिपीट हो रहा होगा उतने कांस्टेंट आएंगे x से मल्टीप्लाई करते हुए। क्या मतलब है? जैसे यहां लिखा है C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर। 3 बार अगर फंक्शन मतलब वैल्यू m की रिपीट हो रही है तो आप C3 तक लिखेंगे, C1 कांस्टेंट से शुरू करते हुए x से मल्टीप्लाई कर दें, और सबसे बाहर लास्ट में ये e की पावर mx हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा केस इसमें था कॉम्प्लेक्स और नॉन रिपीट का। कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीट में अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा की फॉर्म आप पहचानेंगे। अल्फा इज द रियल पार्ट एंड बीटा इज द इमेजिनरी पार्ट। उस केस में CF का फॉर्मूला हमने लिखा था C1 cos बीटा। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर बीटा जो है वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल के साथ आता है, cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये बीटा x, और सबसे बाहर e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x पूरे ब्रैकेट से बाहर इस तरह से। लास्ट में m अगर कॉम्प्लेक्स और साथ ही रिपीटेड भी हो तो उस केस में ये जो 2 नंबर का केस है वो रिपीटेड वाला, वो यहां अप्लाई होगा। जैसे अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा 2 बार रिपीट हो रहा हो, उस केस में आप देखो C1 प्लस C2 x से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और cos बीटा x एज इट इज। आगे C3 प्लस C4 x और sin बीटा x, ये चीजें हमने पहले पढ़ ली थी कल के लेक्चर में। आज हम इस चीजों को थोड़ा हल्का सा रिवाइज करा रहे हैं ताकि हम जल्दी से CF को लिख सकें। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि CF के फॉर्मूले में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यह है जिसके रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन होगा, द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच डिफरेंशिएशन इज अकरिंग। क्या कहेंगे? राइट CF इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। सिर्फ उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर आप CF के फॉर्मूले, यानी यहां पर x चल रहा है ना, तो वो इस वजह से क्योंकि हम यहां x को समझ के बैठे हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारा जो d है वो एक्चुअली d बाई dx है ये। तो यहां स्मॉल x होने की वजह से हमने सभी फॉर्मूले में x लाया है। अगर स्मॉल t चलेगा तो सभी फॉर्मूले में x की जगह t आ जाएगा, इतना सब फर्क होगा। तो आइए समझते हैं टाइप नंबर 4 क्या है। क्योंकि टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा f dy इज इक्वल 0, टाइप 2 में पढ़ा f dy इज इक्वल e की पावर ax, डिनोमिनेटर नॉट 0। टाइप 3 में हमने पढ़ा f dy इज इक्वल e की पावर ax, डिनोमिनेटर 0। ठीक है। अब टाइप नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझते हैं टाइप नंबर 4 क्या है। टाइप नंबर 4, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होगा राइट साइड में या कॉस होगा? लेफ्ट वाला तो f dy ही है। f dy इज इक्वल, हमने कल भी बताया था कि जो इसके टाइप्स है ना वो RHS की वजह से चेंज होते हैं, RHS की वजह से। तो f dy इज इक्वल साइन ax और cos ax। क्या बोला? f dy इज इक्वल साइन ax या cos ax, और डिनोमिनेटर नॉट 0। ये बात बड़ी स्पेशल है। जैसे हमने टाइप नंबर 2 में सीखा था f dy इज इक्वल e की पावर ax, डिनोमिनेटर नॉट 0, तो ठीक इसी तरह ये फोर्थ टाइप है, साइन ax या cos ax, डिनोमिनेटर नॉट 0। और टाइप नंबर 5 जो इसके आगे हम पढ़ेंगे ना, फिफ्थ टाइप, उसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अभी आप समझिए कि आंसर तो हम वही पुराना y इज इक्वल CF प्लस PI लिखते हैं, और CF के बारे में हम पहले से जानते हैं, ऑलरेडी नोन। जो अभी 4 केसेस आपको समझाए वो CF के बारे में ही है। कल के लेक्चर में भी हमने उनको बहुत ज्यादा अप्लाई किया था, आज भी हम उसको यूज करेंगे। अच्छा, आगे देखो PI क्या होता है। PI के बारे में आपको समझाया गया है कि RHS अपॉन FD, RHS अपॉन FD। तो यहां साइन या कॉस जो भी होगा उसको आप ऊपर रखेंगे, नीचे फंक्शन ऑफ d आ जाएगा FD। आज देखो क्या करना है, आज आपको d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर रखना है, ओनली d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर रखेंगे।
तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और वो नहीं आएगा अगर टाइप नंबर 4 है। तो टाइप 4 में ओनली डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, इसके अलावा किसी और को नहीं। मान लो डी क्यूब कहीं लिखा है तो उसको ऐसे लिखना, डी स्क्वायर इंटू डी, और डी स्क्वायर के बदले माइनस ए स्क्वायर। डी वगैरह अपनी जगह ऐसे ही लिखे रहेंगे। आपको डी स्क्वायर देखना है कि क्या आपको डी स्क्वायर पूरे फंक्शन में कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहां आपको अगर सारे डी स्क्वायर वैल्यू माइनस ए स्क्वायर रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और उसके बाद डी स्क्वायर सभी फिनिश हो जाएं, ये क्या लिखा है, इफ ऑल डी स्क्वायर फिनिश्ड देन मेक डी स्क्वायर बाय रेशनलाइजेशन। अगर सभी डी स्क्वायर आपके कंप्लीट मतलब फिनिश हो जाए, डी स्क्वायर के बदले आप माइनस ए स्क्वायर रख दें, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर उसको रेशनलाइज करके फिर से डी स्क्वायर क्रिएट करना है। लिखा है ना, इफ ऑल डी स्क्वायर फिनिश्ड देन मेक डी स्क्वायर बाय रेशनलाइजेशन। वो सीखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से हम उसके रेशनलाइजेशन करने के बाद डी स्क्वायर क्रिएट करते हैं। ओके, एक और बात, अगर कहीं d लिखा है इस तरह फंक्शन के साथ, साइन के साथ, तो मतलब उसका डिफरेंशिएशन कराना चाह रहे हैं वो। साइन का या कॉस के साथ अगर ऐसे d आ गया कहीं, तो समझ जाइए कि इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos ax होता है, कोफिशिएंट जो है वो a इस तरह से आ जाएगा। और अगर cos के साथ में आएगा कहीं d, इस तरह से d, तो क्या करेंगे, वो d उसका डिफरेंशिएशन कर रहा होगा एक्चुअली। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और ये a उसका कोफिशिएंट की तरह आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह आप इसमें समझ पाएंगे कि ये टाइप नंबर 4 एफ डी वाई इज इक्वल साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, डिनोमिनेटर नॉट 0। करना क्या है, सी एफ तो वही पुराना। पी आई के केस में आपको सिर्फ डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और सारे डी स्क्वायर फिनिश हो जाए तो बस आपको रेशनलाइजेशन करना है। ये रेशनलाइजेशन वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और फिर समझते हैं कि ये टाइप कैसे पहचाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसको समझिए क्या लिखा है, एफ डी वाई इज इक्वल साइन 3x। देख पा रहे होंगे आप, एफ डी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2, ये ऐसे ऐसे, y इज इक्वल साइन 3x, ये हुआ। अब आप इसमें देखें कि एफ डी वाई और इज इक्वल साइन का या कॉस का कोई फंक्शन होगा। आज के लिए हमने ये सीखा है। चेक करेंगे, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। ये हम शुरू में आंसर लिख देते हैं। अच्छा, सी एफ अब आप खुद अपने आप आराम से बड़ी जल्दी से इसका निकालेंगे। आप देखेंगे यहाँ जो फैक्टर आएंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी हमने, वहां से आप इसके फैक्टर 1 और 2 मिलेंगे आपको। तो सी एफ आप इसका सीधा डायरेक्ट लिखेंगे अब, ठीक है। कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ये इसका सी एफ आएगा कुछ ऐसे। क्या हुआ है, हम सी एफ को जल्दी से लिख दिया, इससे फैक्टर आएंगे 1 2, तो m1 1 और m2 2, ठीक है। पीआई समझो जरा, पीआई कैसे होगा। पीआई के लिए साइन 3x फंक्शन ऊपर पीआई, तो पीआई इज इक्वल साइन 3x ऊपर ये साइन 3x और अपॉन पर एफ डी, डी स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2। हमने क्या सीखा है, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल माइनस ए स्क्वायर, मतलब माइनस 3 का स्क्वायर और फिर वो होगा माइनस 9। ध्यान रहे, माइनस अलग है, ए का स्क्वायर अलग है, इसलिए कभी माइनस को ये मत सोच लेना स्क्वायर करके पॉजिटिव होगा। वो माइनस ए स्क्वायर मतलब साइन ए एक्स में एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो ए है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ ए की वैल्यू 3 है, 3, तो हमने वो ए स्क्वायर रखा है। आपको यहां नीचे डी स्क्वायर की जगह माइनस 9 रखना है। तो देखिए क्या बनेगा, पी आई इज इक्वल साइन 3x अपॉन माइनस 9 माइनस 3d और प्लस 2। थोड़ा ठीक करके इसको देखें तो आप पाएंगे क्या मिलेगा आपको, साइन 3x और नीचे से माइनस 7 माइनस 3d, तो माइनस कॉमन ले लो, तो 7 माइनस 3d या 3d प्लस 7 ऐसे लिख देना, 3d प्लस 7, ये हो गया 3d प्लस 7 है ना, क्योंकि माइनस 3d और माइनस 7 आएगा, माइनस कॉमन निकाल दो उसमें से। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां डी स्क्वायर फिनिश हो चुके हैं सारे, आपको सिर्फ डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो आप क्या करें, रेशनलाइजेशन इसका कैसे, नीचे वाले का साइन रिवर्स कर दीजिए, 3d माइनस 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो लिख दीजिए बाय रेशनलाइजेशन
बाय रेशनलाइजिंग क्या होगा, हाँ रेशनलाइजिंग या रेशनलाइजेशन दोनों बातें लिख सकते हैं। क्या देख सकते हैं आप देखो यहाँ पी आई इज इक्वल, माइनस तो बाहर कर देते हैं, और ये जो 3d माइनस 7 आप सोच रहे हैं ना, इसको पहले लिखना है फंक्शन के, और यहां पर क्या आएगा 3d माइनस 7, और बाकी ये 3d प्लस 7 पहले से चला आ रहा है, और इंटू साइन 3x अपनी जगह ऐसे। समझ पा रहे होंगे क्या हुआ, हमने 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ध्यान रहे 3d माइनस 7 से आप इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि d जो है वो ऑपरेटर है इस फंक्शन का, तो वो इस फंक्शन के साथ ऑपरेट करने के लिए लेफ्ट साइड में आता है। आप लिखते हैं ना ऑपरेटर को, जैसे d बाई डी एक्स लिखते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन जैसे y है, तभी उसका y RHS पे लिखा जाता है, मतलब राइट साइड में लिखा जाता है। तो dy बाई अपॉन डी एक्स, तो ये जो d है ये एक्चुअली ऑपरेटर है, इसलिए लेफ्ट साइड में d आएगा। किसी भी फंक्शन का ये dy लिखते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा समझना है कि कभी आप रेशनलाइज करें कुछ करें तो ये लेफ्ट साइड में करना है, ऐसा ना हो कि आप इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो क्या होगा देखिए आगे, इसको पी आई इज इक्वल माइनस, इसको लिख सकते हैं 3d साइन 3x और माइनस 7 साइन 3x ऐसे, अपॉन पे क्या हो, ये माइनस ये 9d स्क्वायर माइनस 49 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें d स्क्वायर को फिर से, इसका तो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 3 साइन का होगा cos 3x इंटू एक कोफिशिएंट 3 आएगा, और माइनस 7 और फिर से साइन 3x ऐसे, और अपॉन पर क्या होगा माइनस 81 और माइनस 49। ठीक है, ये कैसे हो गया, क्योंकि डी स्क्वायर को माइनस 9 रखेंगे ना आप, तो 9 और माइनस 9 माइनस 81 हो जाएगा। थोड़ा इसको ठीक कर दें, क्या बनेगा बताइए, पी आई इज इक्वल माइनस माइनस प्लस कर देना 1 अपॉन 90, 130 होगा 130, और ये 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x। इस तरह से आपने इसका पीआई निकालना है, ये पीआई है, और सीएफ आपने इसका पहले लिख दिया था। अब लास्ट में क्या कीजिए, दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो ऐड करके देखो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल क्या c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, और ये प्लस 130 130 130 9 cos 3x 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x। ये पूरा कंप्लीट आंसर है आपका इस पूरे टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सीएफ तो बहुत सिंपल है, जो हमने टाइप नंबर 1 से कल से निकालना सीखा है उसको आप जल्दी से निकाल के लिख दीजिए। बाकी ये पीआई की वैल्यू बहुत ध्यान से आप इसमें करेंगे, सभी डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, और सारे डी स्क्वायर फिनिश होने के बाद फिर से रेशनलाइज करने के बाद आपको डी स्क्वायर क्रिएट करना है। तो आपने इसमें देखा होगा जैसे हमने 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेशनलाइज करके डी स्क्वायर क्रिएट किया, और उसी की बदौलत फिर माइनस 9 जो कि यहाँ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू थी उसे रख दी हमने। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देख पाएंगे कि ये भी एफ डी का फंक्शन है, उधर कोई कॉस वगैरह लिखा है, तो क्या कीजिए, ये लिखा है डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 1 ऐसे, y इज इक्वल कॉस 3x ऐसे लिखा, कॉस 3x देख पा रहे हैं ना। तो यहां भी एफ डी वाई इज इक्वल कॉस ए एक्स हो गया, इसका आंसर तो वही y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई। तो अब आप क्या कीजिए, सी एफ की वैल्यू आप अपनी तरफ से निकालेंगे, हम बस लिख देते हैं जल्दी से, देखेंगे तो यहाँ फैक्टर करेंगे ना तो इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो आप यहां से पाएंगे m की जो वैल्यू निकालेंगे आप वो 1 1 रियल इक्वल रिपीटेड केस नंबर 2, तो क्या होगा c1 प्लस c2x और a की पावर 1x, m की वैल्यू 1 आएगी ना इस तरह से रिपीट होने के बाद। अब इसका पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी, और पी देखो कैसे लिखा जाएगा, पी आई इज इक्वल, यहां कॉस लिखा है कॉस 3x, और नीचे इसको लिख दीजिए क्या लिखा है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऐसे लिख दिया हमने इसे, और फिर देखो क्या बनेगा ये। अब हम इसे थोड़ा रेशनलाइज वगैरह करेंगे, पहले डी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं माइनस ए स्क्वायर, तो क्या कीजिए डी स्क्वायर इज इक्वल माइनस ए स्क्वायर, और ए पहचान रहे होंगे यहां से आप, ए की वैल्यू 3 है, तो इस तरह से माइनस 3 का स्क्वायर कितना बैठेगा 9 विद माइनस 9। अब आप इसकी जगह रखिए तो क्या आएगा पी आई इज इक्वल कॉस 3x
होल अपॉन -9 -2d और +1, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा ठीक करके देखें आप इसे, तो क्या मिलेगा आपको, ये cos 3x है, 3x हो गया, अपॉन अपॉन देखें जरा क्या होगा, -8 -2d है ना, तो क्या कीजिए -2 कॉमन ले लो यहां से, तो d+4 बनेगा, कॉफिशिएंट है तो ले सकते हैं, तो d+4, डी स्क्वायर फिनिश हो गए ना सारे, तो आप इसको रेशनलाइज कीजिए d-4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर नीचे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ, उसके लिए आप यहाँ रेशनलाइजेशन जब करें तो -1/2 को अलग कर दो और इसको ऐसे लिखो d-4 cos 3x अपॉन d-4 और फिर ये d+4 अलग से लिखा है, ये d+4 तो पहले से लिखा था ही और हमने d-4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो और जल्दी से अब देखो फिर कितना आंसर इसका आ रहा है, -1/2 -1/2, ये d cos 3x होगा, -4 cos 3x होगा ऐसे, अपॉन डी स्क्वायर -16, और अभी आपने देखा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -9, उसको वापस से रखो यहाँ, क्योंकि डी स्क्वायर ही तो चाहिए था आपको, देखो आपने डी स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे, तो -1/2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो -3 sin 3x और -4 cos 3x इस तरह से, अपॉन पर क्या देखेंगे -9 -16, कुल मिला के चेक करें तो कितना बनेगा, देखिए क्या बनेगा, कुल मिला के इसका आंसर कुछ ऐसा आने वाला है, PI इज इक्वल, देखो -16 -9 -25 और बाहर से -2 लिखा है, तो पॉजिटिव 50 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर पर, और एक माइनस अंदर से भी कॉमन आ सकता है, तो कुल मिला के 3 माइनस होने की वजह से 1/50 लिख दो इसको, और माइनस का प्लस 3 sin 3x और +4 cos 3x, ऐसे, ये है सर PI की वैल्यू, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये PI है, लास्ट में क्या कीजिए CF प्लस PI, यही तो करते हैं ना, तो क्या करें, आंसर y इज इक्वल C1 प्लस C2x, याद है CF क्या लिखा था, a की पावर 1x, तो 1x और -1/50, ये हुआ 3 sin 3x +4 cos 3x, ऐसे, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। आपने देखा इसमें जब भी डी स्क्वायर फिनिश हो जाएंगे, आप रेशनलाइजेशन करने के बाद अपना डी स्क्वायर क्रिएट करेंगे, जैसे हमने यहाँ डी स्क्वायर -16 को क्रिएट किया है d-4 को मल्टीप्लाई करके। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, समझ पाएंगे आप इसमें भी, एफ डी वाई इज इक्वल समथिंग कॉस वगैरह लिखा है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये तो एफ डी वाई है, इज इक्वल कॉस लिखा है, तो इसका आंसर हम सीधा लिखें तो आंसर क्या होगा, y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, इस तरह से लिख सकते हैं। सी एफ के लिए देख लो इसका क्या बन पाएगा, फैक्टर हो जाएंगे इसके मेरे ख्याल से, क्या क्या वैल्यू आएंगी, थोड़ा सा बड़ा है तो कर देते हैं, क्वाड्रेटिक में तो सीधा लिख देते थे, m की वैल्यू 1 -2 ऐसा बता, अच्छा m की वैल्यू 1 -1 ये बता रहे हैं, तो m की वैल्यू आप चेक कर लेना कि m की वैल्यू इनके फैक्टर क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। m की वैल्यू ये है तो ये रियल डिस्टिंक्ट, और ये क्या होगा, ये रियल इक्वल का केस हो जाएगा, है ना, ये डिस्टिंक्ट है और ये कौन सा केस हुआ, ये इक्वल का केस हुआ। तो आप इसका CF जब लिखेंगे तो लिखेंगे C1 e की पावर 1x प्लस इसके लिए C2 प्लस C3 x और e की पावर -1x, ऐसे हो जाएगा। C1 ये तो डिस्टिंक्ट हुआ और ये रिपीट हो रहा है, तो यहां पर रिपीट होने की वजह से x ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके PI के बारे में बात करते हैं, तो PI इज इक्वल cos 2x अपॉन क्या है ये, इसको आप ऐसे लिख दें d-1 और d²+1, इसके फैक्टर ही लिख रहे हैं हम, देखो नहीं d-1 रहने दो, फिर इसको ऐसे ही रहने दो, पूरा क्यूब में ही रहने दो, क्या लिखा है cos 2x अपॉन डी क्यू प्लस d² -d-1,
ये लिखा है आपके पास इसका पीआई। ठीक है, अब इस पीआई को जरा देखें तो इसमें आप डी स्क्वायर के बदले सिर्फ डी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 रखेंगे, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आपको नजर आएगी, 2 नजर आएगी। ठीक है, इस तरह से आप 2 पहचान लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो डी क्यूब है ना, डी क्यूब ये वाला, इसको आप ऐसे समझे डी स्क्वायर इंटू डी, और डी स्क्वायर के बदले क्या आएगा -4 और डी अपनी जगह। ये डी स्क्वायर अपनी वैल्यू -4 ले लेगा और आगे वाले डी को कुछ नहीं कहना। तो देखिए क्या बनेगा, पी आई इज इक्वल cos 2x, cos 2x। इस डी क्यूब के बदले देखो साइड में देखो, इस डी क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी, और डी स्क्वायर को -4 और डी अपनी जगह, ऐसे लिखना है। ठीक है, जितने भी पावर्स उसकी ऑड पावर्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे। तो क्या पाएंगे आप, -4d इसके बदले -4d, डी स्क्वायर को -4 ये रख दिया और -d -1, थोड़ा ठीक करके देखो क्या बन रहा है, पी आई इज इक्वल cos 2x अपॉन, देख पाएंगे यहां से आपको मिलेगा 5d माइनस का और माइनस का 5, तो अगर -5 आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा d+1। ठीक है, -5 कॉमन लेते ही आपका d+1 हो गया। अब देखो रेशनलाइजेशन करने का स्टेप आ चुका है, क्योंकि सभी d फिनिश हो गए इसके, तो क्या कीजिए रेशनलाइजेशन करो इसका। जैसे ही आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि पी आई, ये लाइन डिफरेंट कलर से लिख दिया मैंने, अपॉन ये -5 और d -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड d+1, और यहां क्या आएगा cos 2x, ऐसे cos 2x। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पी आई इज इक्वल d cos 2x माइनस cos 2x, और अपॉन पर आप यहां पाएंगे कि 5d स्क्वायर -1 बन चुका है, और आप जानते हैं डी स्क्वायर को क्या रखा है हमने, -4, डी स्क्वायर को -4 रखा है, तो रख दीजिए इसमें। इसका डिफरेंशिएशन होगा, जैसे d ऑफ cos लिखा है, यानी वो डिफरेंशिएशन करना चाहेगा cos का, मींस -2 sin 2x आएगा, 2 sin 2x, और ये cos 2x एज इट इज। ठीक है, अपॉन नीचे आएगा -5, ये -5 है, -5, और यहां फिर से -4 -1 लिखेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर को क्या रखा है, -4। ओके, अब इन्हें थोड़ा ठीक कर लो, देखें जरा क्या, ये फिर से 5 बनेगा माइनस का, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो तो 1 अपॉन माइनस का 25 ऐसे, और आप यहां ब्रैकेट में देखेंगे 2 sin 2x प्लस cos 2x ऐसे। ये क्या है, ये है इसका पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू। तो इस तरह आपने इसका पी आई निकाल दिया। अब क्या कीजिए, सी एफ प्लस पी आई दोनों को जोड़ के लिखना होगा। तो सी एफ प्लस पी आई के लिए y इज इक्वल क्या था, y इज इक्वल, तो y थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हाँ जी, y इज इक्वल c1 e की पावर x और c2 प्लस c3x e की पावर -1x। ये तो इसका CF लिखा था, क्योंकि आंसर जो m के थे वो 1 -1 -1, ये 3 आंसर आ रहे थे उस हिसाब से, और ये -1/25, ठीक है, 2 sin 2x और प्लस cos 2x। इस तरह से आप इसका आंसर बना के लिखेंगे, ये इसका y का आंसर हुआ। तो ये देखा आपने 3 क्वेश्चंस में कि किस तरह हमने टाइप नंबर 4 के इन 3 क्वेश्चंस को किया। डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रखना है, और अगर सभी डी स्क्वायर फिनिश हो जाएं तो बाय रेशनलाइजेशन आप डी स्क्वायर क्रिएट कीजिए, फिर दोबारा से अगर डी स्क्वायर बना उसकी जगह -a स्क्वायर रखना है, और अगर न्यूमरेटर में ऊपर कहीं d विद फंक्शन ऑफ x आ जाए तो वो उसका डिफरेंशिएशन करेगा, जैसे d ऑफ साइन cos हो जाएगा, d ऑफ cos माइनस साइन हो जाएगा, उस हिसाब से आप उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोनों का आंसर ऐड कर देना, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसमें हम नेक्स्ट टाइप नंबर 5 समझते हैं। टाइप नंबर 5 में क्या कीजिए, टाइप नंबर 5 में कुछ खास नहीं है, बस एक ही फर्क है जो आपको समझना है। एफ डी वाई इज इक्वल साइन एक्स कॉस एक्स बिल्कुल वही पुराना है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है इसमें, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अभी टाइप 4 में क्या पढ़ा, टाइप 4 में हमने पढ़ा डिनोमिनेटर नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो वहां डी स्क्वायर को -a स्क्वायर रखेंगे।
अब यहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा, कब होगा डिनोमिनेटर जीरो? देखो आंसर तो आपको पता है पुराना, y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई ही होता है, ठीक है, जहां पर सी एफ की वैल्यू हमें पहले से पता है, ऑलरेडी नोन, वही 4 केसेस पुराने, और पी आई निकालना सीखा है, जो आरएचएस पे फंक्शन है वो ऊपर और नीचे क्या होता है, एफ डी। आज आप अगर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखेंगे ना तो आपका डिनोमिनेटर ना जीरो हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, अगर डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर रखा, पुट ओनली डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू, बाकी किसी डी वगैरह को नहीं हम कुछ कहते, तो आप यहां पाएंगे कि डिनोमिनेटर डी आर मतलब डिनोमिनेटर अपॉन वाला ये वाला एफ वाला फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको याद है हमने टाइप नंबर 3 में भी ऐसा ही किया है, जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो कल के लेक्चर में टाइप नंबर 3 में हमने आपको यह समझाया था कि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो हो, न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वही चीज है। तो देन पी की वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो गया है और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश, ये डैश आपको नजर आ रहा होगा, ये एफ डैश लिखा है, एफ डैश डी, यानी डी के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। अच्छा वही बात फिर से है, अगर फिर दोबारा से डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखने पर फिर से जीरो हो रहा होगा कहीं, तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना आ जाए। वही बात लिखी है, इफ डिनोमिनेटर इक्वल जीरो देन अगेन रिपीट द प्रोसेस अंटिल इट बिकम नॉन जीरो। जब तक कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना आए तब तक आप इस प्रोसेस को करते रहें। कौन सी प्रोसेस, न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। ये काम हमने टाइप नंबर 3 में भी किया था, अगर आपने उसको ठीक से समझा है तो आपको ये रिपीट वाली प्रोसेस दिख रही होगी कि ये हमने पहले से पढ़ी हुई है। इसके ऊपर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल साइन 2x। ये बताओ इसका जो आंसर होगा वो आंसर हम लिखेंगे y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ के बारे में इसके रूट आएंगे तो 0 प्लस माइनस 2 आइटा हो जाएगा ना, इसके रूट आएंगे तो 0 प्लस माइनस 2 आइटा, क्या बना, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीट। केस नंबर 3 याद आ रहा है क्या था, सी एफ C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स होल के बाहर सबके e की पावर अल्फा एक्स। तो देखिए क्या बनाएंगे, CF C1 cos बीटा की वैल्यू 2x होगी प्लस C2 sin बीटा की वैल्यू फिर से 2x होगी और e की पावर अल्फा एक्स, मतलब 0 तो 0 तो 1 ही हो जाता है, बस इतना छोड़ेंगे तो काफी है। आगे इसका हम पी चेक करना चाहेंगे, तो पी आई के लिए साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। अब यहां समझिए, इफ आपने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 4 रखा, क्योंकि यहां ए की वैल्यू आप पहचानेंगे तो ए की वैल्यू 2 है, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स होता है, एक्स का कॉफिशिएंट जो साइन या कॉस के एंगल में कॉफिशिएंट होता है। तो आप यहां पाएंगे कि डिनोमिनेटर जो कि डी स्क्वायर प्लस 4 है, यानी -4 और +4, इस तरह से वो 0 हो जाएगा। देखो क्या लिख रहे हैं, यहां केस बदल गया है कि जैसे आपने डिनोमिनेटर को चेक किया डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर पर, तो वो 0 हो रहा है, इस वजह से डिनोमिनेटर 0 हुआ। सो पी आई, अब आप क्या लिखेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई, तो ये लोग कर दिया, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2d। अब आपके पास दो तरीके हैं, d तो होता है डिफरेंशिएशन और 1/d होता है इंटीग्रेशन। चाहे तो आप इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो बाई पार्ट लगाकर, या फिर आप d से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे डी स्क्वायर बनेगा, उसकी वैल्यू माइनस ए स्क्वायर आएगी और ऊपर वाला d डिफरेंशिएशन कर देगा। समझ में आया क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि चाहे तो 1/d के लिए इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, उससे भी आंसर सेम आएगा। और अगर आप d से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे डी स्क्वायर बनाते हैं तो डी स्क्वायर बनने पर फिर से वो -4 आ जाएगा डी स्क्वायर डिनोमिनेटर पर, और न्यूमरेटर वाला जो d है वो क्या करेगा, वो ऊपर वाले फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डिफरेंशिएट कर देगा। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन आसान है, वही करना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, आप इसको रेशनलाइज करेंगे, यहां तो d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 1/2 को तो बाहर रखो ऐसे, लो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो क्या कीजिए ऐसे d से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x साइन 2x और अपॉन पर डी स्क्वायर,
डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने रेशनलाइज कर दिया। यहाँ आपको इसके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहां सिंगल टर्म है ना, तो डी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम चल गया। ओके, उसके बाद आप यहां पाएंगे कि ये तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा होगा। कैसे करेगा? एक्स को रोक के साइन का करेंगे तो cos 2x इंटू 2 और प्लस अभी साइन को रोको, साइन 2x इंटू एक्स का 1 इस तरह से, और नीचे डी स्क्वायर की वैल्यू -4, तो ये -4 आ गया। ठीक है, समझ में आया? डिफरेंशिएशन हुआ प्रोडक्ट रूल से। अब ठीक कर दो इसे, -1/8 देखो क्या 2x cos 2x प्लस साइन 2x इस तरह से, और ये क्या हुआ? ये हुआ pi इस तरह, ये इसका pi। लास्ट में क्या करते हैं? CF प्लस pi दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो आपका आंसर जो CF का था उसको इसके pi के साथ जोड़ दो, तो आंसर होगा y इज इक्वल क्या था? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x e की पावर 0, वो तो 1 हो चुका है तो कोई फायदा नहीं है उसको लिखने का, 1/8 और ये फिर से 2x cos 2x प्लस sin 2x ऐसे। ये है आपका इसका फाइनल आंसर। इस तरह आप अपने आंसर को CF प्लस PI जोड़कर लिख देंगे। लास्ट में ऐड जरूर करना है ताकि आपका कोई भी मार्क्स इसमें कैंसिल ना हो। एक क्वेश्चन आपने सीखा है कि किस तरह से हमने टाइप नंबर 5 का ये क्वेश्चन करना है। जब डिनोमिनेटर 0 हो तो ऊपर न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे अगर d बच रहा है फिर से रेशनलाइज कर लो, ऊपर वाला d फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देगा। ठीक है, आगे देखो एक और सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आप देख सकते हैं अगर डी स्क्वायर को -9 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका CF लिख दो पहले। CF तो होगा वही C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x e की पावर 0x हो जाएगा, है ना? उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं वैसे क्योंकि वो 1 हो जाता है। समझ पाए होंगे आप इसका CF कैसे हुआ, क्योंकि m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल -9 आ जाएगा ना, तो वो 0 प्लस माइनस आइटा रूट 3, आइटा 3 रूट 9 का 3 बन जाएगा। तो ये इसका CF हुआ। अब PI के बारे में क्या ख्याल है? PI इज इक्वल cos 3x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9। तो यहां आपको कहना होगा कि इफ डी स्क्वायर इज इक्वल माइनस ए स्क्वायर मतलब -9। क्यों 9 हो रहा है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां से a की वैल्यू 3 है, a की पावर जो साइन का एंगल है ना, साइन जैसे यहाँ पे cos 3x लिखा है तो इनके एंगल में x का कोफिशिएंट a होता है। ठीक है, ओके। देन डिनोमिनेटर क्या है? डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल -9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो रहा है। अब इसके बाद जब ये 0 हो रहा है तब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें फिर वही रूल लगाना है। कौन सा? PI इज इक्वल x से मल्टीप्लाई x cos 3x और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो आप पाएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन 2d हो जाएगा, डी स्क्वायर का 2d और 9 का हो गया 0 क्योंकि उसमें कोई कैपिटल D नहीं है, कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, तो क्या कीजिए 1/2 d से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डी स्क्वायर और ये d और यहाँ क्या होगा x cos 3x इंटू एक्स। चलो शुरू में लिख लो कोई बात नहीं, इस तरह से। तो क्या कीजिए 1/2 डी स्क्वायर के बदले यहाँ डिनोमिनेटर पर तो -9 आएगा और इसमें आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। कैसे आएगा? cos 3x को ऐसे रोक लो x का 1 प्लस x को ऐसे रोकेंगे इंटू करके माइनस साइन 3x इंटू 3 और आएगा एज अ कोफिशिएंट और सबके अपॉन पर क्या आ गया -9 ऐसे। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दें PI इज इक्वल -1/18 cos 3x माइनस 3x साइन 3x ऐसे। ये आपका PI बना। लास्ट में क्या कीजिए CF और PI को जोड़ के लिखना होता है, तो CF और PI दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या करेंगे आप y इज इक्वल CF प्लस PI आंसर होता है, उसको जोड़ के जरूर लिखना है लास्ट में। तो CF क्या है? C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x a की पावर 0x तो 1 हो गया, उसको कुछ लिखने का फायदा है नहीं। 1/18 cos 3x माइनस 3x sin 3x ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप इसमें अपने आंसर को जोड़ के
लास्ट में जरूर लिखेंगे CF प्लस PI बनाकर, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो राइट साइड में जो दो फंक्शन लिखे हैं ना, ये दो फंक्शन, इन दो फंक्शंस पे थोड़ा ध्यान दो। अगर हम इसमें ये डी स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 बाय, इसमें अगर हम 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, तो आपको मिलेगा साइन 2x इंटू साइन एक्स, ये। और आपको अगर याद हो तो एक फॉर्मूला होता था 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो आप यहां पर a तो इस 2x को a कह लो और इस x को इसको b कह लो। इस तरह से एक बार माइनस करेंगे 2x माइनस x तो x बचेगा, और फिर एक बार जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा। समझ में आया कुछ? इस तरह सो क्या कीजिए, देखो दूसरे पेन से लिख देते हैं, यहां डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल, हाफ तो बाहर करिए, इसके बेसिस पर a माइनस बी यानी 2x माइनस एक्स, तो क्या आएगा cos x आएगा, और माइनस cos एक बार जोड़ेंगे इसे 3x। ये बना एक्चुअली आपका क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के बारे में हमें सोचना है। अब पहले ये देखो कि इसका जो डी स्क्वायर है, अगर वो -1 रखेंगे इसके लिए तो आपका डिनोमिनेटर 0 होगा पक्का, लेकिन इसके लिए नहीं होगा। यानी आपका ये वाला जो है ये टाइप नंबर 5 है, और ये जो है ये टाइप नंबर 4 है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसका CF देखेंगे, फॉर CF। तो CF तो आप इसका पहचान ही सकते हैं, 0 प्लस माइनस आइटा इंटू 1, तो अल्फा 0 हो गया, बीटा 1 हो जाएगा। तो इसका CF सीधा लिख दिया करो, CF इज इक्वल C1 cos x प्लस C2 sin x ऐसे, और e की पावर 0x, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये तो इसका CF आया। कितने PI निकलेंगे इसके 2 PI निकलेंगे। याद है जितनी टर्म्स थी उतने ही PI निकालने होते हैं, कल हमने समझाई बात आपको, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था वो। अब इसमें देखो PI नंबर 1 चेक करते हैं, PI नंबर 1, हाफ को साथ में ही ले लो, हाफ cos x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। तो हम ये समझा रहे हैं आपको कि अगर आपने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखा यानी -1 रखा, तो आप यहां पर पाएंगे कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, जो कि डी स्क्वायर प्लस 1 है, तो -1 प्लस 1 वो 0 हो जाएगा। 0 हो गया। इसी बात से आपको इस बात की परमिशन मिली कि आप उसमें वो ऊपर न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करने वाला जो स्टेप है वो कर सकते हैं। तो देखिए वो करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, PI नंबर 1 इज इक्वल 1/2 एज इट इज, इसको x से मल्टीप्लाई x cos x अपॉन डिफरेंशिएशन तो 2d, ठीक है। अब फिर से डी स्क्वायर क्रिएट करना है तो d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ओके। तो क्या कीजिए 1/4 d क्या होगा x cos x अपॉन डी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे। उसके बाद फिर से डी स्क्वायर को रखेंगे -1, तो रख दो 1/4 इंटू, ये इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो माइनस x साइन x हो जाएगा और प्लस cos x हो जाएगा, अपॉन पर डी स्क्वायर की जगह -1 आएगा। तो माइनस चाहे तो कॉमन लेके इसका माइनस भी प्लस बना सकते हैं, और कुल मिला के PI नंबर 1 आपका आया माइनस प्लस, तो 1/4 तो एज इट इज x साइन x माइनस cos x। समझ गए क्या हुआ ये? हमने माइनस ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, ये जो डिनोमिनेटर वाला माइनस था इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, ये कॉमन लेके कैंसिल कर दो, दोनों बातें एक ही, ठीक है। अब इसका दूसरा PI भी है, दूसरा PI निकालने के लिए क्या करें, सेकंड PI नंबर 2। तो PI नंबर 2 में आप देखेंगे, PI नंबर 2 वो लिखेंगे हाफ, और माइनस में cos 3x लिखा है, और अपॉन पर क्या है डी स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। सेकंड वाला फैक्टर जो था ना, हाफ तो सबसे कॉमन है वो भी चलेगा, और सेकंड वाला जो टर्म है माइनस cos 3x
वो पूरा कंबाइन विद साइन, ओके। तो इस तरह से 1/2 माइनस कॉस 3x ऐसे अपॉन यहां रखेंगे -9 + 1। क्यों रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहां का जो a है वो 3 है और d स्क्वायर को -a² यानी -9 रखना है, इसलिए रख रहे हैं। तो क्या पाएंगे आप, देखो यहाँ -8 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, तो पीआई नंबर 2 क्या होगा जी, 1/16 cos 3x, 1/16 cos 3x। इस तरह से आपका पीआई नंबर 2 आ गया है। क्या कीजिए लास्ट में दोनों को जोड़ के लिखना होता है जी। क्या जोड़ना है आंसर में, y इज इक्वल CF, तो CF क्या था, C1 cos x प्लस C2 sin x, तो C1 cos x प्लस C2 sin x, बस इतना। और पीआई नंबर 1 ये जो लिखा है ऊपर 1/4 x sin x माइनस cos x, और पीआई नंबर 2 अब ये 1/16 और क्या बना cos 3x। इन दोनों CF और PI को हमने जोड़ के इस तरह से लिख देना है और ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर देते हैं, नहीं तो यहाँ कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, इस वजह से आपको कोई जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की। ये आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले हमने CF निकाला और इसके 2 PI निकले, एक PI ये और एक PI ये, सबको लास्ट में जोड़ के लिख देना है आपने, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके 2 PI निकाले हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चन से क्या, टाइप नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 6, आइए जरा समझते हैं टाइप नंबर 6 में क्या है। बहुत अच्छा टाइप है और अब जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझिए। काफी क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं। ये टाइप ये है कि FDY इज इक्वल x⁴n, देख रहे हैं, x⁴, यानी कोई x की पावर में एक्सपोनेंट लिखी होगी या फिर एक पॉलिनोमियल हो सकता है x का, x⁴n या पॉलिनोमियल ऑफ x, एनी पॉलिनोमियल ऑफ x, x का कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। इस केस में टाइप नंबर 6 हम बोल रहे हैं, आंसर तो हमें पता है वही पुराना, y इज इक्वल CF प्लस PI, ये तो पुराना आंसर है, जिसमें CF हमें ऑलरेडी पता है कि CF क्या है। PI भी जानते हैं वैसे तो, RHS अपॉन FD, क्या लिखा है PI, RHS अपॉन FD, देखो x⁴n और अपॉन पर क्या हो गया FD हो गया, x⁴n अपॉन FD, या कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसे यहां रख देंगे। लिखा था ना हमने पूरी बुक के लिए PI RHS अपॉन FD होगा, ठीक है। तो ये लिखा हमने x⁴n अपॉन FD। अब ध्यान से सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाउ ट्राई टू मेक 1 प्लस माइनस समथिंग, ये क्या लिखा है, 1 प्लस माइनस समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, बाय टेकिंग कॉमन कांस्टेंट, अगर कोई हो, नहीं है तो लीस्ट पावर ऑफ डी, डी की सबसे छोटी पावर। ये दो बातें आप इसमें समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको डिनोमिनेटर से 1 प्लस माइनस कुछ बनना चाहिए, 1 मिले बस आपको, आगे प्लस माइनस समथिंग कुछ लिखा हो, और वो समथिंग बनाने का तरीका या तो कांस्टेंट या फिर डी की सबसे छोटी पावर। अगर कोई कांस्टेंट है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि वो कांस्टेंट कॉमन लिया जाए, कांस्टेंट कॉमन लेना है। या डी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो डी की सबसे लीस्ट पावर आपको कॉमन निकालनी है, लीस्ट पावर ऑफ डी फ्रॉम FD, मतलब डिनोमिनेटर से। और अगर वो कांस्टेंट होगा, उसे कॉमन लिया, तो उसकी जगह क्या बनेगा 1, तो 1 प्लस बन गया हमारा, या 1 माइनस बनेगा आगे। अगर कांस्टेंट नहीं है, डी की सबसे छोटी पावर लेंगे, उसे कॉमन ले लिया, तो उसकी जगह क्या बचेगा, उसकी जगह भी 1 बचेगा। तो यही आपको बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक बाइनोमियल का आपको फॉर्मूला याद होगा, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला 1 प्लस टी की पावर n इज इक्वल 1 प्लस एन टी एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल टी स्क्वायर एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले में स्पेशल केस आपको ध्यान रखने हैं बस। स्पेशल केस क्या है, अगर n की वैल्यू -1 कर दी जाए, 1 प्लस टी की पावर -1, ध्यान दो इधर,
अल्टरनेट साइन, यहां प्लस और ये माइनस, यानी यहां n को आप -1 रखें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जो फैक्टोरियल वगैरह की वैल्यू है ना, ये कैंसिल हो जाती है और इसकी शक्ल ना, इसकी जो फॉर्म है वो कुछ ऐसी बनेगी, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी फोर एंड सो ऑन। क्या समझे कि अगर यहां प्लस है अंदर ब्रैकेट के और ऊपर से पावर -1 है, अल्टरनेट है, एक प्लस है अंदर ऊपर -1 है। देखो ऊपर +1 होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, अगर 1 प्लस टी की पावर +1 है तो क्या ही उसका एक्सपेंशन होगा, किसी भी चीज की पावर 1 होती है, एक्सपेंशन करके क्या फायदा, वही खुद ही तो रहेगा ना, किसी चीज की पावर 1 वो इटसेल्फ रहता है। लेकिन यहां -1 की बात चल रही है, इसलिए +1 और -1 देख रहे हैं, तो अल्टरनेट समझ लेना। अगर यहां अल्टरनेट साइन है तो अपने दिमाग में समझना कि अल्टरनेट साइन चलेंगे, 1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और ये तो दोनों में ही सेम है। क्या मतलब, अगर यहां नीचे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी आ जाए, क्योंकि हमने कहा ना दोनों निशानों में से कोई सा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस है और ऊपर से माइनस, तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट चलाना। और अगर नीचे ये माइनस है ब्रैकेट में भी और ऊपर भी माइनस लगा है, तो फिर सब जगह प्लस आएगा, ऐसे समझ लेना, सेम साइन तो प्लस, क्योंकि सेम साइन का प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, चाहे प्लस 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 हो, माइनस माइनस भी प्लस हो। लेकिन अल्टरनेट साइन होता है ना, जैसे यहाँ प्लस माइनस है तो अल्टरनेट ही चलाना है आपने, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब एंड सो ऑन। और अगर ये सेम साइन है, जैसे यहाँ माइनस माइनस है, तो प्लस 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 प्लस, ऊपर पावर में प्लस होने का सवाल नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहां सिर्फ बात हो रही है -1 की। क्यों -1 की बात हो रही है, क्योंकि जब हम इसका कॉमन लेंगे और फिर इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी होल पावर हम -1 लगाने वाले हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, स्टार पॉइंट, ये बड़ी काम की बात है, एक्सपेंड अप टू डिजायर्ड टर्म्स। देखो थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं, क्या लिखा है, एक्सपेंड अप टू डिजायर्ड टर्म्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिजायर्ड टर्म क्या होंगी उसे समझना। एक्सपेंड करना है जहां तक आपको जरूरत पड़े, जितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट है उतने टर्म्स तक आपको उसका एक्सपेंशन करना है, और ये हमें क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। डबल स्टार लगाए, कंडीशंस अप्लाई, डबल स्टार, यानी हमें कौन सी टर्म इसमें नोट करनी है कौन सी नहीं करनी, वो चीजें हम क्वेश्चन में सीखते हैं 1 बाय 1, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझ लो फिर से एक बार। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने, हाँ जी, आपने कुछ इस तरह से इस फंक्शन को समझना है कि अगर डिनोमिनेटर में ये इस तरह एफ डी एक्स की पावर एन पर आ जाए, तब उस केस में सबसे पहले तो आप बाइनोमियल के इन दो फॉर्मूलों को याद रखेंगे, 1 प्लस टी 1 माइनस टी, अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट तो अल्टरनेट, सेम साइन तो प्लस चलेगा सब जगह। और दूसरी बात यह है कि इनका एक्सपेंशन हमें कितनी पावर तक लिखना होगा, हमारा टी कौन बनेगा, यह हम क्वेश्चन में समझेंगे। इतना ध्यान रखो कि कोई भी फंक्शन मान लो x है, तो x कितनी बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, 0 से पहले एक ही बार, dx, यानी उसमें कैपिटल D तक की टर्म्स ही हमारे लिए काम की हैं, हमारी डिजायर्ड टर्म्स हैं। अगर x स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, यानी हमें मैक्सिमम d स्क्वायर तक जाना होगा, यानी d स्क्वायर हमारी जरूरत की चीज है, d क्यूब d4 d7 आगे की जितनी भी टर्म्स हैं उनका d करने से, डिफरेंशिएट करने से x स्क्वायर 0 हो जाएगा। x क्यूब कितने डिफरेंशिएशन सह सकता है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो होगा 3 बार डिफरेंशिएट, मतलब d क्यूब 3 बार। तो ये चीजें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है और फिर हम सीखेंगे कि क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए सीखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, समझिए इसको। एफ डी वाई इज इक्वल, आपको दिख रहा होगा x लिखा है, एफ डी वाई इज इक्वल x, इसका मतलब x लिखा है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x हो या x के पावर n हो, तो टाइप नंबर कौन सा हुआ, 6 हो गया, टाइप 6 हो गया। तो पहले इसका CF लिखो, लिखेंगे CF, तो CF में आप समझ पाएंगे यहां 2 - 3 वैल्यू आ जाएगी, है ना, 2 - 3, तो देखिए क्या होगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -3x, इसके फैक्टर कर दोगे ना आप, तो ये CF की वैल्यू 2 - 3, पहले हमने कराया हुआ है फैक्टर, चेक कर सकते हैं आप।
अब पी आई के बारे में बात करते हैं, यह है इंपॉर्टेंट बात। पी आई एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6। हमने आपको सिखाया अभी अभी कि कांस्टेंट हो तो उसे कॉमन लेना है। तो आप देख पाएंगे यहां पर ये -6 है ना, इसे कॉमन निकाल दो। तो जैसे आप इसे कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन -6 यहां से कॉमन, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो उसकी जगह 1 बचेगा, बाकी जो बच रहा है उसके अपॉन पर 6 आ जाएगा। मतलब यहां डी स्क्वायर और प्लस डी अपॉन 6 आएगा, कुछ इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं। देखो क्या समझ में आया आपको? ये इसका पी आई कुछ इस तरह बनाना चाह रहे हैं। अब उसके बाद क्या करें, पी आई इज इक्वल -1/6 तो अलग, और इस पूरे फैक्टर को उठा के ऊपर 1 माइनस और ये डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6 ऐसे कंबाइंड की पावर -1। ये सिखाया हमने आपको। इस पूरे फैक्टर को ऊपर लेके गए इनटू ये x आ जाएगा। समझ में आया? इस तरह हमने इसमें 1 माइनस और ये हमारा t का काम करेगा। लो दूसरे पेन से समझा देते हैं। ये जो है ना, ये पूरा टर्म, ये पूरा हमारा t का काम कर रहा है। इसको t समझ लो अपने मन में, 1 माइनस टी की पावर -1। अब सोचो ये जो x लिखा है ये कितने डिफरेंशिएशन सह पाएगा? तो आप मैक्सिमम यहां dx देखें तो वो 1 आएगा। इसके आगे जो सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर है, डी क्यूब है, डी 4 है, इन सब की वैल्यू x के लिए तो बेकार है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। यानी आपने सिर्फ d पे ध्यान देना है। एक्सपेंशन के दौरान आपने अपने जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं सिर्फ उस पे ध्यान देना है, फालतू कचरा कचरा नहीं लिखना है। ठीक है ना? क्या बोला हमने? इस टर्म्स के एक्सपेंशन में बहुत ऐसी एडिशनल फालतू टर्म्स आएंगी जो x के लिए बेकार है, क्योंकि x का सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा तब वो 1 है, लेकिन एक और बार कर दिया यानी डी स्क्वायर डी क्यूब वे सब, तो ये जो टर्म्स आएंगी यहां डी स्क्वायर डी क्यूब इस तरह से, तो ये सारी की सारी टर्म्स बेकार हैं हमारे लिए, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो समझो इसको जरा क्या आएगा, पी आई -1/6। ये लाइन आपको समझनी है बस। तो अब देखो हम इसको अपने मन में t पढ़ के बैठेंगे, 1 माइनस टी की पावर -1 है। एक बात तो ये समझो, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, सेम साइन है तो सब जगह प्लस चलेगा। तो क्या करें, 1 प्लस टी, तो चलो एक बार इसको लिख देते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6, ये लो टी लिख दिया हमने। अब क्या हम इसका स्क्वायर भी लिखें? तो अब जरा ध्यान दो, अगर हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर। वैसे तो हमारे काम का डी स्क्वायर भी नहीं है, ये भी बेकार है हमारे लिए, इसे भी नहीं लिखना चाहिए था हमें। हम बस d/6 लिखें तो अच्छा है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि यहां हमारे काम की जो चीजें हैं, डिजायर्ड टर्म लिखा ना वहां पे टर्म्स, तो डिजायर्ड टर्म है d/6 क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन x कर देगा, x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा d4 डी स्क्वायर और 2d क्यूब, कुछ इस तरह से, तो वो टर्म्स भी हमारे लिए बेकार है। इसका मतलब आगे आप इसकी कोई टर्म भी नहीं लिखेंगे, बस आप इसके ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर देंगे। समझ में आया? अब कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि हम इसमें से डी स्क्वायर को भी नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं इसका d/6 लिखना ओनली। ये है डिजायर्ड टर्म एंड बाहर से x। अब बताओ समझ में आया क्या? पूरा दिखाया मैंने पहले आपको। अब उसके बाद जो हमारी सफिशिएंट टर्म है हमने सिर्फ उसी को लिया। डिजायर्ड टर्म्स का मतलब सिर्फ d है, एक बार डिफरेंशिएशन करेगा, और x हमारा एक बार डिफरेंशिएशन सह सकता है, झेल पाएगा, क्योंकि d ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने सिर्फ d/6 लिखा, कॉफिशिएंट 6 वो तो रहेगा ही अपॉन पर। अब देखिए इसका क्या बनेगा, अब बस इसका x अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो पी आई इज इक्वल -1/6, x यहां मल्टीप्लाई हुआ और ये dx हो जाएगा अपॉन 6। तो एक्चुअली इस dx के लिए ही हमने काम किया, ये 1/6 आ जाएगा, तो -1/6 और ये x प्लस 1/6। चाहे तो आप यहां से 6 कॉमन लेके -1/36 बना लें और इसको 6x प्लस 1 लिख लें ऐसे। तो ये है आपका इस फंक्शन का पी आई। ऐसे आपने काम करना है। कुछ बात समझ में क्या हुआ? ये बड़ी काम की टर्म है, ये वाला लिखना सीखो याद। हमने फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना, सारी चीजों जितने भी एक्सपेंशन है स्क्वायर क्यूब वगैरह में, आपके काम की क्या है, जितने डिफरेंशिएशन आपका फंक्शन उसमें सह सके, जितनी बात आप अपने डिफरेंशियल अपने फंक्शन का डिफरेंशियल कर सकें,
0 आने से पहले कांस्टेंट तक। तो यहां x था, a के बाद डिफरेंशिएशन हुआ, तो इस तरह से हमने इसका पी निकाल दिया। लास्ट में आप जोड़ के लिखें तो क्या पाएंगे, y इज इक्वल CF क्या था, C1 a की पावर 2x प्लस C2 a की पावर -3x, और ये -1/36 हो गया। क्या हुआ, CX 6x + 1। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप अपने आंसर को बना के लिख देंगे तो बस आंसर आ गया। और सीखते हैं, देखो किस तरह से हम इसका सफिशिएंट और डिजायर्ड टर्म हमें चाहिए उनको सीखते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो 2 बार डिफरेंशिएशन सह पाएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, इसके आगे आप नहीं कर सकते, वो बेकार है हमारे लिए। डी क्यूब डी 4 वो सब बेकार है, इस बात को शुरू में ही नोट कर लो दिमाग में, ठीक है। इसके बाद इसका CF तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्या आएगा, -1 -2 आ जाएगा, है ना। तो C1 a की पावर -1x, C2 a की पावर -2x। तो हमने कहा था ना CF आप इतनी बार लिखोगे आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा, तो ये वही तरीका है, आपको थोड़ा इतनी जल्दी से काम करना है। वैसे आप डिस्क्राइब करके पूरा लिखेंगे एग्जाम में कि m की वैल्यू रखें और फिर m की वैल्यू रियल डिस्टिंक्ट, इस तरह से आके फिर वो फॉर्मूला लगाने के बाद उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। यहां हम आपको CF बताने पे फोकस नहीं कर रहे, हम PI पे बात कर रहे हैं। तो ठीक है, PI इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये प्लस 2 हो गया। अभी बताओ यहां क्या कांस्टेंट 2 आपसे पहचाना जा रहा है कि कांस्टेंट 2 कॉमन लिया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या इसको ऐसे लिख दूं मैं, PI इज इक्वल, देखो कांस्टेंट कॉमन लिया और क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d और अपॉन पर 2, ऐसे तो आएगा। और इस पूरे को कंबाइंड उठाकर मैं एक ही झटके में ऊपर ले गया, ऊपर। समझ में आया क्या हुआ, डिनोमिनेटर में था ना ये, उसकी पावर -1 लगा दी, कांस्टेंट कॉमन लेके, और ये एक्स स्क्वायर लिखा है इधर। ऐसे करना है अपने काम, इतने स्मार्टली। समझ में आया कुछ? देखो क्या हुआ, 2 कॉमन, इसकी जगह 1, ये 2 इनके अपॉन पे आएगा तो ये आ गया, और ये पूरा ब्रैकेट उठ के जब ऊपर जाएगा तो उसकी होल पावर -1 होगी। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो हमारे लिए ये फंक्शन जो है ना ये t का काम कर रहा है, ये हमारे लिए t है, वो जो फॉर्मूले अभी लिखवाए थे। और ये कितने डिफरेंशिएशन सह पाएगा, 2 डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग में आपको समझा दिया कि 2 बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसका मतलब जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो डी स्क्वायर आपके काम की टर्म है, डी स्क्वायर, डी क्यूब वेस्ट है, तो जहां जहां डी स्क्वायर है वहां तक की टर्म्स आप लिख लें, बाकी फालतू कचरे पे ध्यान ना दें, सिर्फ अपने काम की टर्म। तो देखो कैसे लिखा जा सकता है, एक तो प्लस माइनस आ रहा है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, यहां प्लस है ऊपर माइनस है ना। तो देखो क्या होगा, 1 माइनस, चलो ठीक है, ये t है तो t में तो डी स्क्वायर है हमारे काम का है, दोनों टर्म्स आएंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2, ये आ गया। अब आएगा प्लस प्लस, इसके बाद आता है टी स्क्वायर, क्या आता है, टी स्क्वायर। अब जरा मुझे ध्यान से देख के बताओ, जब इस t का स्क्वायर करेंगे आप पूरे का, तो होल स्क्वायर होने के बाद d4 आएगा, तो किसी काम का नहीं है, उसे नहीं लिखना। फिर उसके बाद 9d स्क्वायर आएगा, तो d स्क्वायर आ रहा है ना, अब वो काम का है तो उसे लिखेंगे 9d स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद 2ab करेंगे जब इसका, तो 6d क्यूब बनेगा, 2ab स्क्वायर खोल रहे हैं ना, खोल के देखो, 6d क्यूब बनेगा, तो d क्यूब काम का है क्या, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो कुछ भी उसमें हमारा काम का नहीं हुआ, यानी d4 छोड़ देना है, और 2ab का जो मल्टीप्लाई करके 6d क्यूब बनेगा वो भी बेकार है, तो उसे छोड़ दो, बस ऊपर से 9d स्क्वायर मिलेगा, और नीचे से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर। तो ये बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके आगे की टर्म आप लिखेंगे तो भी सारी हायर ऑर्डर की हैं, डी स्क्वायर से बड़े ऑर्डर की हैं, इस वजह से आप उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। आपका बस यहां तक डी स्क्वायर पर ध्यान रहना चाहिए, डी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट देंगी, बाकी इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म्स है वो 0 कर देंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। पहली बात तो प्लस माइनस आ रहा है तो अल्टरनेट साइन, हमने डिसाइड कर लिया कि 2 पावर है तो हमारे काम का बस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्योंकि उसकी वैल्यू 2 आएगी, इसके आगे 0 हो जाएगा, तो हम डी स्क्वायर तक ध्यान रखेंगे अपना। तो इसमें t में पहले जब 1 माइनस टी लिखा जाता है तो उसमें डी स्क्वायर है, दोनों टर्म काम की है, डी तो होगा ही, डी स्क्वायर भी काम का है। फिर जब हम टी स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर सोचो अपने मन में, इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, d4 वेस्ट है,
बेकार है, डी स्क्वायर से बड़ा बेकार है हमारे लिए। उसके बाद बी स्क्वायर खोलेंगे तो 9d स्क्वायर अपॉन 4, तो वो लिखा हमने, और 2ab करेंगे तो उसमें d क्यूब आएगा, वो भी बेकार है। इसलिए उन टर्म्स को लिखना ही नहीं है जो हमारे काम की नहीं है। तो यही वो स्टार पॉइंट था जिसको मैंने आपको समझाया कि ये स्टार पॉइंट आपको समझना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कंडीशन से अप्लाई वाला, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा है कि अगर आपको नहीं आ रहा पूरा लिख लीजिए, एक्सपेंड करिए उसको, 4-5 लाइन भरिए इसमें, इतना फिर में आपका जो आंसर राइटिंग का स्पेस है वो भर जाएगा, आपका आंसर निकलेगा नहीं। तो इसलिए आपको टाइम और स्पेस दोनों का ध्यान रखते हुए अपना काम करना है ना। तो यही आपको यहां सीखते हुए आगे बढ़ना है, स्मार्टली काम करना है। अब आप इसका डिफरेंशिएट कीजिए, देखो क्या करेंगे। 1/2 एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस यहां होगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3dx अपॉन टू प्लस 9/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे अब जहां d है वो डिफरेंशिएट कर देगा, जितनी पावर है उतनी बार डिफरेंशिएट करेगा। तो 1/2 ये 1/2 एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, माइनस 2 बार डिफरेंशिएट करो तो 2, और ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये होगा 6x अपॉन पर ये 2 आ जाएगा, और यहां क्या कीजिए 9/4 और ये क्या होगा 2 आ जाएगा। थोड़ा ठीक कर लो, क्या ठीक कर सकते हैं। एक तो आप देख पाएंगे यहां कि ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो अपॉन पे 2 आएगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लो, ऐसे करो, इसे 1/4 बना दो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6x और प्लस 9 ऐसा बनेगा। इन्हें थोड़ा ठीक कर लो तो पी आपका कुछ इस तरह से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7। ये है आपका पी। देख पा रहे हैं पी फंक्शन का पी कुछ ऐसा। अब पी और CF दोनों को जोड़ के लिखना है, तो बताओ आंसर क्या लिखें। y इज इक्वल CF क्या था, ये इसका CF था और ये इसका PI है 1/4 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। इस तरह से आप इन दोनों आंसर को जब जोड़ के लिखेंगे तो ये आपका आंसर था। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा कि कौन सी टर्म्स हमारे काम की है, सिर्फ उन पे ध्यान दो, फालतू टर्म्स पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन और देखें, हाँ देख लो, चलो इस क्वेश्चन को देख लो, अच्छा सवाल है। इसमें टाइप नंबर 2 भी लगेगा और ये 6 भी लग जाएगा। कैसे लगेगा, ए की पावर में तो हम टाइप 2 या 3 में से जो कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के टर्म्स कहा गया। और ध्यान रहे इसके लिए भी डी स्क्वायर काम का है, ठीक है ना। ये है स्टार पॉइंट याद रखने के लिए, डी स्क्वायर यानी 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप इसको, ओके। तो CF के लिए बारे में बात करते हैं। तो फॉर CF आप इसमें CF की वैल्यू देखेंगे ना तो एक 0 आएगी, बाकी -1 देख पा रहे हैं, यहां डी कॉमन ले लेना तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वो होल स्क्वायर बनेगा d प्लस 1 का। इस तरह d की वैल्यू m की वैल्यू 0 -1 तो सीधा लिख देते हैं हम CF इज इक्वल C1 e की पावर 0x और वो जो रिपीट हो रहे हैं उसमें C2 प्लस C3x और a की पावर -1x ऐसे लिख देना भाई, ये बन गया। अब दो पीआई निकालते हैं। पहला पीआई नंबर 1, पहले तो e की पावर x के लिए अपॉन fd, तो d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d। क्या करते थे, d को a रखते हैं और a कितना है यहां पर 1, क्योंकि e की पावर ax में a1 है, e की पावर ax होता है ना, a1 हुआ। जरा आप इसमें 1 रखेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1 2 और फिर से 1 4 हो जाएगा। तो आपका पीआई नंबर 1 वो आएगा 1/4 e की पावर x। ये तो टाइप नंबर 2 से हो गया। ये कौन सा हुआ, ये टाइप 2 हुआ, टाइप 2 जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा, टाइप 2 e की पावर ax डिनोमिनेटर नॉट 0, तो 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका टाइप नंबर 6 पे चलते हैं। ये पॉलिनोमियल वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए क्या लिखा है, पीआई नंबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन पर डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर और प्लस d
ऐसे ही तो लिखा है, ये एफ डी है। अब हमने क्या सीखा है आपको, या तो कांस्टेंट या डी की सबसे छोटी पावर, तो इसमें कोई कांस्टेंट तो है नहीं, डी की सबसे छोटी पावर डी 1, डी की पावर 1 है, उसको कॉमन निकाल लीजिए और फिर देखिए क्या बनेगा। जैसे आप सबसे छोटी पावर 1/d कॉमन लेंगे तो ये बताओ उसकी जगह तो 1 बचेगा, और इनमें से एक डी कॉमन जाने के बाद तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 2d ऐसे। और इस पूरी टर्म को हम एक साथ ऊपर ले गए और ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। समझ में है, दो काम मैंने एक साथ कर दिए, कॉमन ले लिया और लेने के बाद उसको ऊपर न्यूमरेटर पर लेके गए तो -1। अब हमारे लिए ये जो डी स्क्वायर प्लस 2d है ना, ये क्या है, ये हमारे लिए टी का काम करेगा पूरा कंप्लीट, प्लस माइनस आ रहे हैं अल्टरनेट साइन। और दूसरी बात ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसके लिए काम की बात क्या है, डी स्क्वायर है, ये स्टार पॉइंट है। कितने डेरिवेटिव वो सह पाएगा, डी क्यूब नहीं सह पाएगा, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, आगे देखो, आगे देखो इसमें क्या किया। आगे हम इसमें ये 1/d एज इट इज चलाते रहो, 1/d ये पी आई चल रहा है, पी आई नंबर 2, पी आई 2। क्या कीजिए, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d है टी के अंदर, ये जो टी लिखा हमने, इसमें आप देख पाएंगे डी स्क्वायर काम का है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो दोनों टर्म लिख लीजिए, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस, अब टी का स्क्वायर आता है, याद है ना फॉर्मूला, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, आगे इस तरह से। तो टी का स्क्वायर जब आप करेंगे तो अब सोचो आपके काम की क्या बातें हैं, इसका स्क्वायर करो, टी का स्क्वायर, ये जो पूरा टी है इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर का स्क्वायर d4 होगा, 4 बार डिफरेंशिएशन बेकार है ना आपके लिए, उसका तो 2 ही बार कर सकते हैं, तो वेस्ट है। उसके बाद इसका स्क्वायर 2d का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4d स्क्वायर, बिल्कुल काम का है 4d स्क्वायर, ये लिखा। उसके बाद क्या करेंगे 2ab, तो 4d क्यूब मिलेगा आपको होल स्क्वायर खोलने के बाद। सोचो दिमाग में कैसे बन रहा है, d4 बेकार है, 2d स्क्वायर का 4d स्क्वायर हुआ, ये लिखा काम का है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और 2ab में 4d क्यूब बनेगा, वो भी बेकार है क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते ना आप उसका। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये आ गया। बस ये चीजों पे आपने ध्यान देना है, आपने काम की सारी चीजें लिख लेनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लास्ट टर्म तक आपको सोचना है कि कौन सी टर्म्स आगे आएगी। अच्छा एक बात पूछें, इसका क्यूब करें तो क्या वो काम का होगा हमारे, क्योंकि छोटी पावर, सबसे छोटी पावर डी क्यूब आएगी, वही बेकार है। तो स्क्वायर तक ही आपको सफिशिएंट टर्म्स मिल जाएंगी जो आपको डिजायर्ड टर्म बताई गई है, 1/d, ठीक है। अब उसे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये डी स्क्वायर प्लस 2d और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4d स्क्वायर, ये लो 4d स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इसका डिफरेंशिएट कर दो जैसे जैसे डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। क्या क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप इसका, देख लीजिए एक लाइन, पी इज इक्वल क्या लिखेंगे, ये 1/d बाहर ऐसे ही चला के रखो, 1/d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये डी स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करेगा, 2 बार, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट यूज कर लो, 2 बार डिफरेंशिएट, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके तो 2 ही मिलेगा, एक बार करेंगे तो 2x प्लस 1, एक और बार करेंगे तो 2, ठीक है, प्लस 2। अब ये एक बार करेगा, एक बार करेंगे तो 2x प्लस 1, उसका डबल हो रहा है तो 4x प्लस 2 ये आ जाएगा। समझ में आया? आगे देखो, ये 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा 2 मिलेगा आपको, और 2 4 जा 8, ये ऐसे थोड़ा ठीक कर लो इसे, 1/d यहां से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, ये ठीक है एक्स स्क्वायर, यहां प्लस एक्स है और माइनस 4x है, तो क्या मिलने वाला है -3x। ओके, 2 और 2 4 हो गए, बाहर से माइनस तो -4 और प्लस का 8 है तो +4 बचेगा। ये टर्म्स हमने ठीक करके लिख ली, इस तरह से आपने ये इसका डिफरेंशिएट करके लेके आगे। अभी एक चीज और बची है, जो बाहर वाला 1/d चल रहा है, ये देख रहे हैं आप इसे, अभी हमने आपको समझाया कि d मतलब डिफरेंशिएशन और 1/d मतलब उसका उल्टा, डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो बस अब, तो आपका जो पी आई है वो ऐसा आएगा, x³ (3) -3x² (2) और +4x।
बस खत्म। ये आपका पीआई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या कीजिए लास्ट में CF प्लस पीआई जोड़ के लिखेंगे ना, तो उसे जोड़ के लिखो। y इज इक्वल क्या था, C1 C2 प्लस C3 x और a की पावर माइनस एक्स, और ये पीआई एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x, और एक पीआई और था इसका जो e की पावर x वाला निकाला है, तो e की पावर x बाई 4। ये सारे आप इसमें जोड़ के लिख देंगे इस तरह से, ये आपका आंसर आ जाएगा। दो पीआई थे ना इसके, तो एक वो पीआई पुराना e की पावर x अपॉन e की पावर x अपॉन 4, और ये वाला आगे पीछे करके कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2017 में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के अंदर, और यूपीएससी के क्वेश्चन किसी भी स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं, इसलिए वो जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको थोड़ा स्पेशली आप ध्यान से समझिए, क्योंकि मोस्टली पीसीएस में इन्हीं के क्वेश्चंस को वो रिपीट कराते हैं। तो समझिए जरा इसे, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसमें देख सकते हैं एफ डी वाई इज इक्वल समथिंग लिखा हुआ है, तो क्या है ये डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 वाई इज इक्वल, ये एफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है 44 माइनस 76x और माइनस 48x स्क्वायर। ऐसे क्या आप इसमें m की वैल्यू बता सकते हैं क्या क्या आ रही है, CF इसका फैक्टर करेंगे ना आप, तो आपको m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 उसके फैक्टर करने के बाद -1 और 2 दो फैक्टर मिल जाएंगे, कर सकते हैं बेसिकली। देखो 2 1 जा 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए तो 2 माइनस 1 होंगे, तो -2 कॉमा 1, तो क्या आएगा C1 2x C2 e की पावर माइनस एक्स, ये तो इसका CF लिख देंगे आप, ठीक है, आराम से CF निकल जाएगा। बात करते हैं इसके PI पर, PI इज इक्वल 44 माइनस 76x माइनस 48x स्क्वायर होल अपॉन ये पूरा डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस 2। अब इस पे ध्यान देंगे, ये हमारा PI है, मेन काम इसका है PI का। क्या कीजिए PI इज इक्वल -2 कॉमन लेना होगा तो ये 1/2 ऐसे, और इसकी जगह कॉमन लेने से 1 माइनस क्या मिलेगा डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा होल पावर -1, और ये से पूरे को लिख दो 44 माइनस 76x माइनस 48x स्क्वायर, ऐसे 48x स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप यहाँ माइनस माइनस तो सब जगह पॉजिटिव साइन चलाएंगे। ध्यान रहे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये मैक्सिमम डी स्क्वायर तक आपका डिफरेंशिएशन सह पाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन मैक्सिमम टाइम आप इसका कर सकते हैं, इसलिए आप इसमें डी स्क्वायर तक ध्यान रखेंगे कि हमारा टर्म्स डी स्क्वायर तक जाना चाहिए, ठीक है। -1/2 करते हैं इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस ये लिखा है डी स्क्वायर माइनस डी, तो आप देख पाएंगे दोनों टर्म्स काम किए, डी स्क्वायर भी और डी भी, तो क्या कीजिए डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 2 इसको ऐसे लिख लीजिए, ये डी है, प्लस उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर में हमें क्या क्या काम का है, इसका स्क्वायर करेंगे तो d4 वेस्ट है क्योंकि डी स्क्वायर तक चाहिए, डी स्क्वायर हाँ ये काम का है, डी स्क्वायर अपॉन पे 4 आ जाएगा, तो डी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा 2ab करेंगे ना तो आपको डी क्यूब मिलेगा, वो भी बेकार है हमारे लिए क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 बार तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, इस तरह से किया। अब 44 माइनस 76x माइनस 48x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो और देखो इसका डिफरेंशिएट क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से बनेगा, देखते रहो। -1/2 -1/2 पहले टर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 माइनस 76x माइनस 48x स्क्वायर, ये आ गया, आने दो उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस यहां देखो डी स्क्वायर क्या करेगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा,
2 बार, तो पता है क्या मिलेगा, माइनस का 96। तो आप बस उसको लिख दो, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 96। ये इस सेकंड वाले ब्रैकेट की बात चल रही है। अब डी एक बार डिफरेंशिएशन करेगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिलेगा, 76 मिलेगा यहां से, तो प्लस का 76 हो जाएगा, 76। उसके बाद ये एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 96x हो जाएगा, अपॉन पर 2 चल रहा है। ये हुआ इस टर्म का हिसाब। अब डी स्क्वायर अपॉन 4, इसके बारे में सुनो, प्लस करके इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से वही माइनस 96 अपॉन 4, तो यहां पर माइनस 96 अपॉन 4। इस तरह से हमने इसका मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएशन एक साथ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, -1/2, -1/2 थोड़ा ठीक कर लेंगे, कैसे किया जाए, देखो कैसे कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 44 - 76x - 48x स्क्वायर, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करा लो। कैसे बनेगा, देखो यहाँ -96 और प्लस 76, तो कितने बच रहे हैं, 30 20, हाँ 20, तो माइनस का 10 हो जाएगा 2 से डिवाइड करके, और वो क्या हो रहा है 48 प्लस का 48x हो गया, ठीक है, और माइनस इसको भी 4 से 14, इस तरह से लिख सकते हैं आप, इज इक्वल क्या आएगा, -1/2। थोड़ा ठीक कर दें, क्या क्या बन सकता है, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं। क्या लिखें पॉजिटिव टर्म, 44 प्लस का ये -10 और -1, 24, तो 20 माइनस ये 76 है और वो 48 है, तो यहां इसको माइनस करिए आप, 28 x बचेगा माइनस का 48x स्क्वायर, ये अलग है 48x स्क्वायर। इस तरह से आपका ये पीआई निकल के आएगा। देख लो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी, अगर यही आ रही है तो, नहीं तो थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा तो करेक्ट कर लेना उसे। अब इसमें क्या कीजिए, इस 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो पी आई इज इक्वल, इसको ऐसे लिखेंगे 24x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 14x माइनस 10, ये है इसका पी आई, ये है इसका पी आई। इस तरह से आप इसके पी आई को ये कंप्लीट बना के लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन देख लो इसकी, अगर ये हो रहा है तो। कितना बता रहे हैं, ये 24 है, तो इसमें से 10 और कम कर देंगे, कितना बच रहा है 24, ये 34, 44, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। ओके चलो इसे 10 कर देंगे, और फिर ये लास्ट में और फिर ये माइनस का 5 हो जाएगा, इसको -5 कर लो, चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन तो देख लो आप, ये -5 हो जाएगा। अब ठीक है, चेक कर लो इसकी कैलकुलेशन, अगर ऐसी है तो देख लेना इसकी कैलकुलेशन। लास्ट में आप CF प्लस PI करके इसमें जोड़ के लिख दो, जो भी आपका PI इसमें आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना। Y इज इक्वल, CF बोलो क्या था, a की पावर 2x प्लस C2 a की पावर -x, और ये जो भी PI आपका बने कुछ इस तरीके का फंक्शन 14x - 5, ये आपका कंप्लीट इस तरीके का आंसर बना के उसमें लिख देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आंसर दे देना इसका। एक क्वेश्चन आया है ये 2015 में, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, देखो 2015 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और यूपीएससी का क्वेश्चन हर पीसीएस के लिए जरूरी है, इसलिए इसको अपने इस एग्जाम के लिए भी थोड़ा तैयार करिए। क्या लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर प्लस 1 और वाई इज इक्वल टी, ध्यान रहे यहां जो कैपिटल डी है वो डी बाई डी टी है, टी के रिस्पेक्ट पर, और साथ में उसने 2 वैल्यू दी है, क्या क्या दिए, एक तो y0 की वैल्यू 1 है एंड y'0 ये -2 है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके की अगर कोई वैल्यू आपको दी जाए तो वो कांस्टेंट्स निकालने के लिए दी जाती है, C1 C2 निकालने के लिए। चेक करेंगे उसको। सबसे पहले ये बताओ इसका CF लिख सकते हैं क्या आप, CF 0 प्लस माइनस आइटा है ना, कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीट, तो C1 cos t प्लस C2 sin t, और e की पावर 0t, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। t क्यों आया इसमें, याद है डिफरेंशिएशन अगर t के रिस्पेक्ट पर है तो सभी CF के फॉर्मूलों में t लिखा जाएगा,
ठीक है। अब इसका पी आई निकालते हैं। पी आई इज इक्वल, तो टी अपॉन क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 1। तो डी स्क्वायर प्लस 1, एक बार ही डिफरेंशिएशन हो पाएगा इसका, और ये 1 बना बनाया है, तो आप इसको ऐसे ले जाओ, 1 प्लस डी स्क्वायर की होल पावर -1 इंटू टी। एक ही बार एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर वेस्ट है हमारे लिए, लेकिन लिख लेते हैं, तो टी माइनस डी स्क्वायर टी, और ये हमारा टी माइनस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पी आई है वो एक्चुअली टी ही है। क्या है पी आई, वो टी हो जाएगा। तो पी आई की वैल्यू वो टी है। अच्छा, अब आंसर बताओ क्या बन जाएगा। y इज इक्वल या y t इज इक्वल C1 cos t प्लस C2 sin t और प्लस t। ये आपका आंसर तो आ गया, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने क्या करना है इस आंसर में, देखो ये जो आंसर लिखा है इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाया, इसमें C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए ही उसने y0 और y' की वैल्यू दी है आपको। तो इसमें जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से आप यूज करेंगे, लिखेंगे गिवन क्या गिवन है, गिवन है आपका y0 इज इक्वल -1। -1 है कि 1 है, 1 है प्लस का, 1 प्लस 1 है, तो ठीक है इसमें रख दीजिए आप। तो 1 इज इक्वल ये C1 cos 0 तो 1 हो जाएगा, और C2 sin 0 0, और t की वैल्यू फिर से 0। तो आपको यहां से C1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा सेकंड केस देखो। सेकंड केस में y' 0 इज इक्वल -2 दिया है, y' 0 -2, वो दूसरी कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो y' मिलेगा आपको, और ये -C1 sin t प्लस C2 cos t, और t का तो 1 होगा, डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें रखना है t को 0 रखो, और ये y'0 -2, तो लेफ्ट साइड में -2 आएगा। sin 0 0 होता है, इस वजह से 0 हुआ, और ये C2 cos 0 1 हुआ, और ये +1। इस तरह से C2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। अब इस तरह ये C1 C2 की वैल्यू उठा के वापस 1 में रखना है, तो आप इसे रखो पुट इन 1। इस तरह आपका फंक्शन जो t में आए वो क्या आएगा, yt इज इक्वल क्या, C1 की वैल्यू 1, तो cos t -3 sin t और प्लस t, ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप उसके आंसर को बना के लिखेंगे, क्योंकि उसने जो C1 C2 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकलवाना चाहिए, तो हमने इसको अलग अलग C1 C2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया है। तो ये था लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल था। देखो ये 2012 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार पूछ लिया गया है 20 मार्क्स में 2012 यूपीएससी में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशली ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है आपका फंक्शन सीधा सीधा साफ साफ, क्या, y डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर, और यहां पे y है, और ये 12x स्क्वायर प्लस 6x देख पा रहे होंगे आप। पॉलिनोमियल ऑफ x हुआ ना, x का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक टर्म है। इस तरह से आप इसका पहले तो CF देखो, CF क्या, इसमें CF आप पहचान पाएंगे, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 0 0 2 रूट, ब्रैकेट में d -1 बचेगा, वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 0 0, इस तरह क्या बनाएंगे आप, C1 प्लस C2x, ये तो रिपीट वाला, और a की पावर 0x प्लस C3 a की पावर वो डिफरेंट वाला 1x, ये तो इसका CF बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका PI चेक करेंगे, तो PI इज इक्वल 12x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन ये पूरा d क्यूब माइनस डी स्क्वायर। ऐसे क्या करें अब आपको d की सबसे छोटी पावर कॉमन निकालनी है यहां से, और उसकी सबसे छोटी पावर यहां पे क्या नजर आ रही है आपको, डी स्क्वायर, एटलीस्ट मिनिमम छोटी पावर्स, क्या कहेंगे, PI इज इक्वल, आप यहां से -1 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले, तो आपको मिलेगा 1 माइनस डी, उसको आप ऊपर ले जाएं, 1 माइनस डी, उसकी पावर -1 लगाओ, और देखेंगे आप यहां से 12x स्क्वायर प्लस 6x, कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, -1 बाई डी स्क्वायर, ये हुआ। एक बार डी स्क्वायर तक इसका डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि 2 डिग्री है ना, तो इसका डबल स्टार जो है वो डी स्क्वायर है। कहां तक इसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे, 2 बार तक। क्या कीजिए, 1 प्लस डी स्क्वायर, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है
क्योंकि आप इसमें पाएंगे कि इसका 2 बार से ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। चलिए अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिफरेंशिएट भी कर देते हैं साथ ही साथ। क्या पाएंगे आप, 1/d² इज इक्वल, लिखा है 12x² प्लस 6x, ये तो 1 से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 24x और प्लस 6, और 2 बार करेंगे तो सिर्फ 24 मिलेगा आपको। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, थोड़ा ठीक करके देखो और क्या बन रहा है, बाकी आगे उसको देखेंगे। तो -1/d², ये इसका पी आई है, पी आई ठीक करके लिख दे, 12x², ये आ गया। आगे देखें 6x 24x कितना हो गया, 30x प्लस 30x, उसके बाद ये 6 और 24 तो फिर से 30 हो गया, इतना होगा। ये जो 1/d² दिख रहा है ना आपको सामने, क्या करेगा बताओ, ये 2 बार इंटीग्रेट करेगा। अब इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर दो आप, माइनस को बाहर रखें, एक बार करेंगे तो x³/3 और दूसरी बार करेंगे तो x4/4 और 4 3 जा 12, तो ये आएगा 12 इंटू x4/12, ये 30 लिखा है। एक बार करेंगे x²/2, x² का फिर से करेंगे x³/3, तो 3 2 जा 6, तो x³/6 ऐसे, और 30 एक बार करेंगे x और x का एक और बार करेंगे तो x²/2, तो x²/2, इस तरह से। थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो पी आई आपको मिला -x4 प्लस 5x³ प्लस 15x², ये आपका उस फंक्शन का पी आई बना। अब क्या कीजिए, सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ के लिख देना है, तो क्या पाएंगे आप, y इज इक्वल c1 प्लस c2x प्लस c3 a की पावर 1x, ठीक है, और ये पी आई इसका x4 विद माइनस है तो 5x³ प्लस 15x², इस तरह ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपने देखा है 20 मार्क्स तक भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए कभी कभी ये होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन भी वो इजी पेपर बनाने के हिसाब से दे सकते हैं, और स्पेशली पीसीएस एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट यूपीएससी के कॉपी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पीसीएस एग्जाम्स में हमारे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। एक क्वेश्चन नंबर 7, ये 2003 में 15 मार्क्स का पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए आप इसे। हाँ अब देखें, ये 2003 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के अंदर ही, और इसमें साफ साफ उसने बोल दिया कि डिफरेंशिएशन d/dx है, सही क्वेश्चन है ये भी। आप इसका सबसे पहले सीएफ देखो क्या होगा, डी कॉमन लेंगे तो एक वैल्यू 0 आएगी, एक 1 आएगी, रियल डिस्टिंक्ट हो गया, तो इस तरह क्या कहेंगे, c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 1x, ये इसको इसका CF लिख देंगे आप, ठीक है, प्रॉपर आप d इक्वल m वगैरह रख के पूरा प्रॉपर लिखना, लेकिन हम थोड़ा सा CF पे ध्यान नहीं दे रहे आज, PI पे ध्यान दे रहे हैं। कितने PI निकालेंगे आप इसके, तो हम चाहते हैं इसके 3 PI निकले, क्योंकि 3 टर्म्स है, 4 e की पावर x अपॉन d² माइनस d। अगर आपने इसमें d इक्वल a इक्वल 1 रखा, देन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है यहाँ, इसलिए क्या करेंगे, PI नंबर 1 x से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2d माइनस 1 ऐसा आएगा। अब रख सकते हैं आप इसमें d इक्वल a, तो जैसे आप इसमें d इक्वल a रखते हैं, मतलब 1 रखेंगे, तब देखो क्या बनेगा, इधर लिख देते हैं, तो PI नंबर 1 इज इक्वल, हाँ जी, 4x e की पावर x अपॉन 2d माइनस, तो 2 माइनस 1, तो बेसिकली PI नंबर 1 आपका आएगा 4x e की पावर x, ये पहला PI निकल गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड PI के लिए 4 cos के बारे में सोचेंगे, अपॉन पर ये d² माइनस d रहेगा, 4 देख लीजिए PI नंबर 2, सेकंड PI निकालते हैं, PI नंबर 2 4 cos x अपॉन पर d² माइनस d। अब हम इसको टाइप नंबर 4 से करेंगे, जो हमने आज ही सीखा है, d² इक्वल माइनस a² रखकर,
तो डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो देखो क्या बनेगा ये, डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर मतलब -1। तो आप यहां पी आई नंबर 2 लिखें तो 4 cos x अपॉन -1 माइनस डी, या माइनस कॉमन ले ले तो ये -4 और ये क्या बनेगा d + 1 और cos x। फिर क्या सीखा था टाइप 4 में कि सभी डी स्क्वायर फिनिश हो जाएं तो आप रेशनलाइज करें और डी स्क्वायर बनाएं। क्या कीजिए आप इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो -4 d - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड d + 1, तो ये हो जाएगा cos x आपका, ठीक है। -4 इसको 4 cos x माइनस cos x लिख सकते हैं ऐसे, अपॉन पर फिर से डी स्क्वायर -1 बना और फिर से हम जानते हैं डी स्क्वायर को क्या रखना है -1 रखना है, तो इस तरह आप क्या लिखेंगे -4 cos x माइनस ये 4 नहीं है d है, d ये 4 नहीं है d है, d cos x, ये d cos x है तो इसको हम d cos x बना देते हैं। हाँ तो d cos x का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस साइन x माइनस cos x ऐसे, और अपॉन पर इसकी जगह -1 फिर से -1 ऐसे हुआ है, और देखो फिर क्या बना माइनस माइनस और माइनस, 3 माइनस कॉमन आ जाएंगे तो -4/2, तो कैंसिल करके इसको 2 ही बना देना, -2 और sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ये आपका पीआई नंबर 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से पीआई नंबर 2 निकल गया। कौन से टाइप से निकला है टाइप नंबर 4 से, और इससे पहले आपने देखा वो कौन से टाइप से निकला था टाइप नंबर 3 से हो रहा था, डिनोमिनेटर 0 वाला, तो 3 भी है इसमें 4 भी है, और अब देखेंगे आप इसमें टाइप नंबर 6 भी लगेगा। कैसे लगेगा टाइप नंबर 6, देखो कौन सा है, क्या था जरा बताओ, पीआई नंबर 3 4x³ अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी, ये लिखा है, ठीक। अब आप इस पे ध्यान दें, टाइप नंबर 6 में हमने क्या कहा, डी की लीस्ट पावर कॉमन ले लिया, क्या लेंगे इसमें से -d, तो यहां -1/d, 1 माइनस डी स्क्वायर की होल पावर -1, और 4 भी शुरू में ही लिख लो, x³ लिख दो बस इधर, तो क्या कहीं -4/d, ठीक है, 1 प्लस डी स्क्वायर, और इसके बाद इसका भी स्क्वायर होगा, d4 बेकार है वो हमारे लिए, वेस्ट है, क्योंकि x³ को 3 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो -4/d, 4/d x³ और प्लस 6 हो जाएगा ये। अब ये 1/d क्या करेगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देगा, तो -4 ये होगा x4/4 और प्लस 6x, ज्यादा करें तो क्या कीजिए आप इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई, मतलब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का x4 और -24x, ये इस तरह से आपको तीसरा पीआई मिला, थर्ड पीआई। इसके बाद क्या करते हैं, CF प्लस जितने भी पीआई आपने यहां पर निकाले हैं इनको जोड़ के लिख दीजिए, मतलब ऐसे y इज इक्वल CF, बताइए जरा क्या था CF, C1 प्लस C2 e⁻x, पीआई नंबर 1 क्या है, पीआई नंबर 2 इस तरह से लिखा था हमने sin x प्लस cos x, और ये पीआई नंबर 3 है x4 माइनस 24x, ये आप लास्ट में इस तरह से जोड़ के लिख दें, आपका फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कीजिए, इसमें सारे CF और PI को जोड़ के इस तरह हम लिख देंगे, फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए, 2008 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कैसे होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 15 मार्क्स का आया हुआ है, काफी सही क्वेश्चन है। इसको आप लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2 y इज इक्वल 4t और प्लस e⁻3t, ऐसा लिखा है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको 2 पीआई निकालने पड़ेंगे, एक तो e⁻t देखेंगे टाइप नंबर 2 या 3 जो भी होगा, और दूसरा फिर ये 4t दिखाई दे रहा होगा आपको। तो समझने वाली बात ये है आपको कि यहां जो d है वो है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t,
डी बाई डी टी, इस तरह। और दो सिचुएशन दी है y0 1 और y डैश 0 -1। तो इस तरह इस क्वेश्चन में आप पहले ये बताओ कि क्या आप CF लिख सकते हैं 2 1 जा 2 1, 2 है ना, रियल डिस्टिंक्ट। तो क्या आएगा C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x, ये इसका CF हुआ। अच्छा, दूसरे दो PI नंबर 1, पहले 4t के लिए चलो निकाल देते हैं। इसके लिए d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2 ऐसे। क्या कीजिए 4 को तो अलग ही कर लो, अपॉन पर 2 कॉमन ले लो और क्या बनाएंगे 1 प्लस ये d स्क्वायर माइनस 3d अपॉन 2, इसको ऐसे बना दो का होल पावर -1 इंटू टी। समझ पा रहे हैं क्या हुआ, यहां 2 कॉमन आ गया, d स्क्वायर माइनस 3d अपॉन 2 और ये पूरा ब्रैकेट ऊपर लेके चले गए तो -1 पावर लगाई। ये बताइए इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन कर पाएंगे आप टी का, सिर्फ एक बार, इसलिए d ही हमारे काम का है, इसके अलावा फालतू चीजें हैं। यानी d स्क्वायर वेस्ट है, बस 3d अपॉन 2 हमारे काम का आ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, देखो ऐसे कुछ लिखा जाएगा, PI नंबर 1 इज इक्वल 2 ब्रैकेट में 1 माइनस, क्योंकि अल्टरनेट साइन है ना, यहां प्लस है ऊपर माइनस है, 1 माइनस। अब ये t लिखा जाएगा, लेकिन इसमें हमारे काम का सिर्फ -3d है, तो आप इसको -3d को प्लस 3d अपॉन 2 लिख सकते हैं ऐसे, और ये रहा हमारा t सामने। ओके, 2 मल्टीप्लाई करो t प्लस 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, या PI नंबर 1 थोड़ा ठीक करके लिख दूं तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 2t और प्लस 3, यह है आपका फर्स्ट PI 2t प्लस 3। अब इसका सेकंड PI देखते हैं, सेकंड PI क्या है बताएंगे, PI नंबर 2 a की पावर 3t अपॉन -3d प्लस 2। अब इसमें आप देखें तो इसके जो m थे ना 1 2, वो तो इस a से मैच नहीं हो रहे, तो आप सीधा d इक्वल a रख के देखो, तो d इक्वल a मतलब यहाँ पे 3, क्योंकि a की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ, a की वैल्यू 3 है। जैसे आप रखेंगे तो आप यहां पाएंगे PI नंबर 2 इज इक्वल a की पावर 3t और अपॉन पर क्या हो गई 3 का स्क्वायर 9 -9 और अपॉन पर 2, बस इतना आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या करना होता है CF और दोनों PI इनको जोड़ के लिखो, क्या बनाए CF क्या था y, और ध्यान रही ये t में है, yt इज इक्वल क्या था C1 e टू द पावर t लिखना था, x लिख दिया था क्या कहीं, और C2 e की पावर 2t, ये इस तरह से। और दो PI हैं, ये 2t प्लस 3 और प्लस हाफ a की पावर 3t, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हमने कहीं CF में x लिख दिया है तो आप उसको t बना लीजिए, हाँ x लिख दिया था हमने उसे, तो आप वो t बनाएंगे उसको, ठीक है, ये t होगा, यहां t होगा a की पावर t, क्योंकि डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट पर है, हाँ t बना लीजिए आप उसका। अब देखो क्या कीजिए, दो कंडीशन दी है आपको, कौन कौन सी, एक कंडीशन आपको दी है y0 इज इक्वल 0 गिवन में क्या करेंगे y0 इज इक्वल 1, ये 1 है, तो इसमें t को 0 रखें और लेफ्ट साइड y 1 हो जाएगा। क्या कीजिए 1 इज इक्वल, तो C1 प्लस C2, यहां से इतना, t को 0 हो गया, प्लस 3 और ये 1.5 कितना हो रहा है +3 और आगे से 1.5, तो इस तरह आप क्या पाएंगे C1 प्लस C2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 3 7, और इधर जाके 5/2 माइनस का, इक्वेशन नंबर दूसरी बना दो इसे सेकंड, ये सेकंड है। आप इसकी वैल्यू चेक कर लो, C1 प्लस C2 3 6 और उधर जाके एक कम होगा तो 5/2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो ऑल्सो। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है y डैश 0 इज इक्वल -1, तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या आएगा y डैश t इज इक्वल C1 e की पावर t एज इट इज प्लस 2 C2 e की पावर 2t हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2t का 2 आएगा, 3 का 0
और फिर से ये होगा 3/2 ए की पावर टी। अब इसमें टी को 0 रखना है और लेफ्ट साइड ये -1 हो जाएगी। तो इसमें क्या पाएंगे आप, ये -1, ये C1 और प्लस 2C2, 2C2 और ये +2 और प्लस 3/2 ऐसे, ठीक है। ये देखो कितना होगा, 4 और 3 7, 7, हाँ उसको इधर लेके आएंगे तो -2, तो -9, C1 + 2 C2 इज इक्वल -9/2। इसको आप तीसरी इक्वेशन कह रहे हो। जरा इक्वेशन चेक कर लेना अपना थोड़ा ठीक से। तो अब देखिए आप इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में सॉल्व करिए और यहां से C1 C2 की दोनों की वैल्यू निकालते हैं और दोनों की वैल्यू निकालने के बाद उसे वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा। तो ये C1 + C2 इसके नीचे रख दो, इसे C1 + C2 इज इक्वल -5/2 लिखा है, ये -5/2 है। C1 + C2 इज इक्वल -5/2 ऐसे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये सेकंड है। इनको आपस में सॉल्व करेंगे, ये माइनस तो यहाँ C1 कैंसिल कर दो, तो C2 की वैल्यू आपको सीधे सीधे यहाँ से मिलेगी 9 - 5 4/2 मतलब -2। इसकी वैल्यू को उठा के वापस रख दो यहाँ C2 की वैल्यू, तो C1 - 2 इज इक्वल -5/2 और इस तरह से आप यहाँ से C1 की वैल्यू पाएंगे -1/2। C1 तो -½ है और C2 की वैल्यू -2 है। इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ हाफ माइनस का और ये -2 रख दो और बस आपका आंसर कंप्लीट टी में आ जाएगा। तो देख लीजिए एक लाइन क्या बन सकता है। हाँ तो देखिए क्या आएगा, yt इज इक्वल -½ e⁻t और फिर -2 e⁻2t 2t। आगे क्या लिखा है, +2t + 3 ये हुआ और +½ e⁻3t। ये इस तरह आप इसका आंसर बना के लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन के आंसर को फ्री फ्रॉम टी करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। तो इसमें देखा आपने C1 और C2 की वैल्यू -½ और -2 इस तरह से इस फाइनल आंसर में रख देना। तो जो कंडीशन दी होती है वो C1 C2 के लिए ही दी होती है, ठीक है। लास्ट में हमने आपके लिए एक थोड़ा असाइनमेंट बनाया है छोटा सा। इस असाइनमेंट में भी आप टाइप नंबर 4, 5, 6 इनमें से पहचानते हुए इन 5 क्वेश्चन को कर लेना और मुझे लगता है आराम से आप इसमें कर सकते हैं। कुछ कंबाइंड भी हैं, जैसे यहाँ पर देखो टाइप नंबर 6 से निकलेगा, ये टाइप 2 से या 3 से निकल सकता है, टाइप नंबर 4 से या 5 से निकल सकता है। तो इस तरह से थोड़ा पीआई निकालने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आज से टाइप नंबर 1 से लेकर आज हमने टाइप नंबर 6 तक इंडिविजुअल पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे टाइप नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी टाइप्स में से हो जाएगा। एक तो वही CF निकालना है और बाकी 2 से लेकर 6 तक है। आगे टाइप नंबर 7, 8, 9 ये 3 टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जो इन अलग अलग टाइप्स को हमने पढ़ा है, याद दिला देते हैं कौन सा है। पहला टाइप तो FDY = 0, खाली CF का आंसर। दूसरा FDY = e⁻ax, डिनोमिनेटर नॉट 0। तीसरा FDY = e⁻ax, डिनोमिनेटर 0। फोर्थ आज ही पढ़ा FDY = sin या cos ax, डिनोमिनेटर नॉट 0। फिफ्थ क्या पढ़ा, sin ax या cos ax, डिनोमिनेटर = 0। और 6 वाला ये पॉलिनोमियल ऑफ x वाला। इन 6 टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यानी कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, इन दोनों लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको कल वाला लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि वो इनका मिक्सचर है। क्या है वो, इन दोनों का, इन सभी टाइप्स का मिक्सचर है जो हमने 1 से लेकर 6 तक सीखे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल मिलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी उनसे पूछे गए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश। थैंक यू वेरी मच।